जमात का सारा अंदरूनी जो दफातर और जो दूसरी सहूलतें दी गई हैं वो आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। वो तीसरी मंजिल पे हैं इस वक्त हम, जो स्टेडियम के अंदर बनी हुई है मंजिल, बनी मंजिल आप देख चुके। अब ज़रा चलते हैं नीचे। ये पहले मैंने स्टार्ट किया था, अब उधर कल आपने देखा नीचे वो छोटी छोटी जगह बनाई गई थी तफ़ाल के लिए। अब यहाँ खुदाम के जो मुकाबला जाते हैं, ये ऊपर सेकंड फ्लोर है जो स्टेडियम के साथ बनी हुई, यहाँ मुकाबले जूरी इस वक्त तो बाहर नज़मों का फाइनल चल रहा है, ये यहाँ कोई नहीं है। इस साइड से अगर आप मंज़र देखें स्टेडियम की दूसरी फ्लोर से, ये भी 2 ग्राउंड्स हैं जहाँ पे अपने अपने इलाकों की जो टीमें हैं प्रैक्टिस कर रही हैं और मैच जो है थोड़ी देर बाद शुरू होंगे। ये किनारा मैंने पहले आपको ये वाली नुक्कड़ या ये वाला जो इंतज़ाम दिखाया था, ये देखें बच्चे यहाँ पे बैठ के गेमें खेल रहे हैं, बड़ी दिलचस्प किस्म की। ये बनाया गया था जब इज्तिमा के दौरान बच्चों को कुछ फ़ारग वक्त मिलता है जो तफ़ाल मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले रही है, ताकि उनको बोरियत ना हो और वो एक मुस्बत एक्टिविटी में मसरूफ़ रहें। ये वो अपनी खेलें खेल रहे हैं। ये सेकंड फ्लोर वो जो स्टेडियम के अंदर जगह थी वहाँ पे ये बनाया गया है। अब इसके अपोजिट चलते हैं। ये मैंने पहले बताना शुरू किया था, ये देखें ये छोटे छोटे टैब रखे हुए उन्होंने। यहाँ जो बच्चे हैं ये मुख्तलिफ़ तरह के जो मजहबी प्रोग्राम, ये देखें अजान यहाँ सीख रहे हैं, ये सुन रहे हैं। फिर इसी तरह बात छोटी छोटी गेमें हैं, उसके अंदर बच्चे जब पूरा हिस्सा लेंगे और वो कुछ हासिल करने के बाद, ये जो मैं आपको बता रहा था, ये जो बच्चे जो यहाँ इज्तिमा पे आए हुए हैं इत्तेफाक, उनके लिए ये सारे टैब तैयार। इसके अंदर नमाज है, अजान है, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो वो सिखाई गई हैं। ये तकरीबन 15-20 मिनट यहाँ पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आगे जाके यहाँ हुज़ूर अनवर की खिदमत में जो ख़त लिखे जाते हैं उनका और कुछ अहादीस है वो पढ़ने के बाद फिर यहाँ आके वो जो उनको याद रहता है वो उसको तहरीर की शक्ल में लाते हैं और फिर उस बाहर लटका दिया जाता है ताकि वो उनको एक यादगारी के तौर पर याद रहे। जो अगले बच्चे आए, वो बच्चे जो उधर इज्तिमा में आए लेकिन हिस्सा नहीं ले रहे, उनकी दिलचस्पी के लिए ये सारा एरिया जो बनाया गया है। जगह पे कुछ पीने के लिए बोतलें या जो भी इंतजाम। आगे थोड़ा चलते हैं। देखें जी, ये जो एरिया है ये स्पेशल बनाया गया है 9 मुबाइन के लिए जो मुकाबला जात होने हैं। तो इज्तिमा पे तकरीबन हर पहलू को कवर किया गया है। ये हमारे साथ हैं इस वक्त जर्मनी में मारूफ तरीन शख्सियत, इनका नाम अफजल, और इनकी जो कुकिंग है वो दुनिया जहान में मशहूर। ये जो एके बनाया गया है तस्वीर खींचने के लिए, ये सालाना इज्तिमा 2022, इसके ऊपर इस वक्त इनकी हम तस्वीर बना रहे हैं। और इस तरह काफ़ी खुदाम जो है बारी बारी अपनी तस्वीर जो है बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम किया गया है। ये जो इज्तिमाआत होते हैं हमारे या जलसा, वहाँ पे ह्यूमैनिटी फर्स्ट का एक स्टॉल ज़रूर होता है। यहाँ पे वो जो दुनिया भर में गरीब लोग हैं उनके लिए मुख्तलिफ़ तरह की जो सपोर्ट मदद है वो की जाती है। ये देखें, ये बात चीज़ें रखी उन्होंने, ये अपना लोग जो ख़रीदेंगे वो सारी उसी मद में जाती है। अभी ये जो दोस्त यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं इनसे कुछ पूछते हैं। गर्मी के आलम में ये देखें ठंडा जो पानी, कोला, ये बाकी चीज़ें, ये सारा लोग पी के एंजॉय कर रहे हैं। बहरहाल आज का जो टाइम था यहाँ भी एक और चीज़ मैं आपको दिखाता जाऊँ। ये अल नुसरत के तहत जो इंतज़ाम किया गया है कि जो लोग वफ़ात पा जाते हैं यहाँ, उनके लिए यहाँ जर्मनी में वो जो मुख्तलिफ़ कब्रिस्तान हैं वहाँ दफनाने के लिए एक निज़ाम, जमाती निज़ाम के तहत एक अदारा कायम किया गया है जिसको अन-नुसरत के तहत। तो इसमें सिर्फ यही नहीं है बल्कि और भी मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं ये जो आप देख रहे हैं। बहरहाल आप जाके नेट पे इसको चेक कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ये चलते चलते मेरी नज़र पड़ी है स्पॉन्टान फुटरा का मतलब यह है कि अचानक जो आपको तकरीर का कोई भी मौजू दिया जाए, तकरीर फिलबदी किसी भी मौजू के ऊपर वो आपको बोलेंगे तो आपने करनी है। ये देखें कल वाला वो निज़ाम यहाँ पर चल रहा है इस मुकाबले। Der Koran ist das wichtige Buch der Muslime. Es gibt einmal das wichtige Buch der Muslime als das wichtige Glaubensbuch, bei uns der Koran, was bei den Christen zum Beispiel die Bibel ist oder bei den Juden. So ist es bei uns der Koran. Der wurde innerhalb von 23 Jahren aufgeschrieben. Das ist klar. Beispiel. Meine lieben Brüder, Allah Ta'ala sagt im heiligen Koran, तफ़ालुल अहमदिया के जो स्टॉल के अंदर मुकाबले जारी हैं, इस तरह खुदाम के आपने देखे ये तफ़ाल का तिलावत का मुकाबला गालिबन चल रहा है यहाँ पे। ये मेन स्टॉल जो तफ़ालुल अहमदिया के जो
स्टार कह रहा हूँ मेन स्टेज, यहाँ इस वक्त तिलावत का मुकाबला। नहीं जी, हर तरफ आपने देख लिया, तफ़ालों के मुकाबले भी चल रहे हैं, खुदामों के भी चल रहे हैं, तिलावत नज़म का फ़ाइनल हो रहा था, उससे पहले नमाज भी। अब हम दोबारा उसी जगह पे आ गए हैं जिस जगह पे तमाम जो नौजवान हों, बुज़ुर्ग हों, उनकी जो है ना सबसे ज़्यादा जो हाई तवज्जो का ये देखें कितना रश है यहाँ पे। ग्रांड रैप्स नौजवान जो हैं ऐसी चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। इस जगह पे टिक्के और बाकी कुल्फ़ी और ले जी, इस वक्त हमारे साथ एक तिफ़ल मौजूद है। कल हम खुदाम दिखाते रहे, आज हम तिफ़ल से मिलाते हैं। ये भी इज्तिमा में शामिल हुए हुए हैं। आप सर अपना तारुफ कराएं, कहाँ से हैं? तो मेरा नाम समर अहमद है, मैं 16 साल का हूँ, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। रब्बा से? कौन से महल्ले से? जाफत है ना, हाँ। छोटी गली है उसके पास। और कब से हैं यहाँ जर्मनी? मैं जर्मनी 3 साल 3 साल से। अच्छा मैं इज्तिमा पे टोटल 7 फात हूँ। अच्छा अच्छा, यहाँ नहीं 3 साल से जर्मनी में है ना? टाइम हो गया हुआ है। अच्छा, काफ़ी टाइम से। टाइम हो गया था। तो यहाँ इज्तिमा में क्या एंजॉय कर रहे, क्या मज़ा है आपको इसमें? मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ बहुत अच्छी बात सीखने को मेरी यहाँ इज्तिमा बहुत हो रहे हैं, खेलें हो रही हैं। अच्छा। जो बड़े लोग हैं, जो छोटे लोग, उनको मोटिवेशन का वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। सपोर्ट कर रहे हैं सारे। अच्छा, यहाँ मतलब होना चाहिए हर एक साल। लेकिन मुझे लगता है साथ साथ आप अपनी कुल्फ़ी भी खाते रहे, नहीं तो खोर ना जाए कहीं। अच्छा, ये आपको मतलब प्राइस वगैरह बड़ी अच्छी मकबूल प्राइस है? अच्छा रहा जी, अभी बहुत अच्छा चल रहा है। और यहाँ जर्मनी में कहाँ पे आपकी राइश? मैं निडा में रहता हूँ। निडा में? अच्छा अच्छा अच्छा, चलें खूब एंजॉय करें फिर इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया। इतने रश के अंदर जहाँ गर्मी हो, तो यहाँ फलूदा मिल रहा हो या ठंडी चीज़, तो उस तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। ये देखें, ये मंजर आपने देखा होगा, बड़े बड़े स्टॉलों के ऊपर इस तरह अमूमन नज़र आता है। लेकिन बहरहाल ये हमारे इज्तिमा का एक हिस्सा है। ये पिज़्ज़े वाली साइड पर देखें, ये इधर भी वही हालत है तकरीबन। ये देखें, ये मंजर आप देख रहे हैं, किस तरह लोगों का रश लगा हुआ है। और ये बेहतरीन मशरूब है, मैंने कल चेक किया, मज़ेदार चीज़ है। ये मिठाई भी है और कुल्फ़ियों पे इसका ज़्यादा जोर चल रहा है। कुल्फ़ी इधर नीचे कर लें इसके, रश है, लोग मज़े ले रहे हैं। ये देखें, ये पीछे लागर भी है। ये जितने स्टॉल लगे हैं वहाँ अगर किसी को सामान को चाहिए वो यहाँ से फौरी तौर पे डिलीवर कर दिए। मैंगो और ये ताज़ा मेरा धनिया नज़र आ रहा है सामने। ये देखें जी, ये देखें, ये भी बड़ा दिलचस्प किस्म का एक अपटाइलूम या डिपार्टमेंट है। यहाँ पे वो प्रोग्राम जो बाकी अपने अपने शोबों के चल रहे हैं, इसके साथ साथ इस साइड पे ये जो लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं जर्मन में है। अब इसको उर्दू में islamkonform ist das, in was ich investiere. Und dann schaue ich mir an, wie konform, islamkonform ist das, wie ich darin investiere. 2 Punkte. Ist das, worin ich investiere, islamkonform? Und wie ich darin investiere, ist dies islamkonform? Und nur wenn beide für mich den grünen Haken haben und sagen, ja, ich habe es geprüft über die Quellen und habe। देखें जी, अब एक और शोबा है जिसके बाहर लिखा हुआ था फायर यानी आग। तो इसके मतलब अब हम बात करते हैं कि ये शोबा क्यों बनाया गया एक्स्ट्रा। ये यहाँ एक सेल्ट भी दिखाया गया है यानी कैमा, और बाकी ये चीज़ें मुख्तलिफ दिखाई गई हैं। इसके ऊपर ये देखें, ये उन्होंने इसके मुख्तलिफ जो हैं बैनर भी साइड पे लगाए हुए हैं, नीचे बात चीज़ें रख के दिखाई हैं। ये इस साइड पे जो फायर वो जाने वाला बंदा उसका सारा दिखाया गया। अब हम पूछते हैं जी, जैसे मैंने अभी आपको दिखा दी सारी चीज़ें, अभी ये थोड़ा इनसे पूछते हैं, थोड़ा आप अपना तारुफ करवा दें, बता दें कि ये बनाने का मकसद क्या है ये वाला डिपार्टमेंट। अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। ये इस टेंट में सर्वाइवल कोचिंग टेंट में हम अपने खुदामों को बताना चाहते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी केस हो तो किस तरह अपने आप को हैंडल करना और अपनी फैमिली को ख़ास तौर पर महफूज रखना। इसके तरफ अजून है तो कई सालों से हमें
तवज्जो दिला रहे हैं कि इमरजेंसी केस में सबसे पहले यही है कि आपके पास 2 से लेकर 3 महीने का खाना हो, जिसके साथ आप अपनी ख्याल रख सकते हैं। दूसरा फिर आगे जब स्टेप बाय स्टेप आगे देखते जाएं तो फिर ये है कि अगर कहते हैं एटमी तवानाई के कोई नुकसान या असरात हों तो उसके ख़िलाफ़ तो एक तो होम्योपैथी का जो नुस्खा वो पहले हमें पता है। उसके अलावा फिर इस सर्वाइवल कोचिंग के टेंट के अंदर हम मास्क और जो आगे जो आपने किस तरह अपने आप को बेव करना उसके बारे में भी बता रहे हैं। और ये चीज़ कोई दूर की बात तो रह भी नहीं गई आज के माहौल के मुताबिक। एक तो ये है कि जर्मनी में भी अभी देखें तो जैसे फ्लूट कैटास्ट्रोफे हुई थी बिल्कुल सही 8 में, तो उधर भी आपको फ्लूट कैटास्ट्रोफे मैं बताता जाऊँ, ये जो बारिश के बाद सैलाब आता है ना, तो वो उसको जर्मन में फ्लूट कैटास्ट्रोफे कहते हैं जी। सैलाब आया था इधर जर्मनी के अंदर जी, उसमें जो ख़ास तौर पर जो सबसे चीज़ पहले जो जिसके ऊपर असर पड़ता वो है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बिजली का निज़ाम है। तो उसके बारे भी हम बताते हैं कि अगर ये बिजली और कम्युनिकेशन का निज़ाम ख़त्म हो जाए तो इसके बरक्स आप कौन से चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, कि सेटेलाइट फ़ोन है या सेटेलाइट इंटरनेट। ये फ्री ऑफ चार्जेस वो दोस्त जो इन शोबों में मुख्तलिफ में भी काम कर रहे हैं, उनके तजर्बे की रोशनी में ये जो खुदाम जिनको बिल्कुल नहीं पता होता वो उनको बताया जाता है कि ये हमारे तजर्बात हैं, हमें ये ट्रेनिंग दी गई है, तो आपको हम ये मालूमात दे रहे हैं। हाँ जी, मतलब ये खुदाम जो इस शोबा में काम कर रहे हैं मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। बिल्कुल सही। और जो इस कॉन्सेप्ट पे अब तकरीबन 5 साल हो गए। अच्छा, ऊपर काम कर 2017 में सबसे पहले ये शुरू किया था। अच्छा, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट और अब तकरीबन 5 साल हो गए इस टेंट को बनाए हुए। और ये जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं साइड पे, ये नीचे रखी गई हैं, ये बेसिकली ये क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर क्या क्या? एक इमरजेंसी बैकपैक है जिसके अंदर बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं। ठीक है। ख़ास तौर पर जैसे ये इमरजेंसी फूड रेशन, अच्छा, ये आर्मी में भी इस्तेमाल होती है। अच्छा, तो इसका ये फ़ायदा है कि आपके पास एक कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर ठीक है, ज़्यादा कैलोरीज बेसिकली ये घरों में भी रखी जाती है, जब सिर्फ कहीं निकलना हो, बाहर जाना हो, फिर उस सूरत में घर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो ठीक है डेट है, ठीक है, एक्सपायरी डेट जी फॉर एग्जांपल ये 10 साल से भी ज़्यादा है। अच्छा, मतलब 2000 ठीक है। 2008 अच्छा, बाकी चीज़ों को देख के ये लग रहा है कि ये तकरीबन वो चीज़ें हैं जो आम इंसानी ज़िंदगी में एमरजेंसी सूरत में काम आ सकती हैं। हाँ जी, ये चीज़ें वो ही हैं जो अगर आपको इमरजेंसी कहीं निकलना पड़े, अगर आउट ऑफ भी निकलना पड़े तो आपके पास बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो जिस चीज़ के ऊपर आपको ख्याल रखना चाहिए कि आप जो आपके पास जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास एक फाइल के अंदर हों। अच्छा, ठीक है। इसका जो बेसिकली आपको अब आप आज का माहौल में आपको नज़र भी आ रहा है जो यूक्रेन से जो लोग आ रहे हैं जिनके पास अपना पासपोर्ट नहीं है, उनको मुश्किल पेश आ रही है कि इधर माइग्रेट होने। बिल्कुल सही है। इसी तरह जब इस तरह का कोई सिचुएशन होती है तो आपको भी कहीं निकलना पड़ता है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो फिर आपको ऊपर शक किया जा सकता है कि आप इलीगल हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, जर्मन रिहाइश। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। ये सारी जो आपने लगाए हुए हैं ये वो मालूमात हैं जो इसके अंदर सारी डिटेल में लिखी हुई हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू टाइम देने का जी। जी, ये शोबा वसाया मेरा ख्याल किसी से लुका छुपा नहीं है। ये जर्मनी के अंदर पहला मुल्क है जिसने दुनिया में हुज़ूर अक़दस की आवाज़ पे लबैक कहते हुए बहुत ज़्यादा रेशो से मूसियान का इजाफ़ा किया। ये वो तस्वीर है जो कादियान में जो बहिश्ती मकबरा किया है मेन, फिर उसके नीचे चंद अल्फाज लिखे हुए हैं, वाज़े हो कि खुदा ताला का इरादा है कि ऐसे कामिल ईमान एक ही जगह दफन हो, ता आइंदा की नस्लें एक ही जगह उनको देख कर अपने ईमान ताज़ा करें, और ता उनके कारनामे यानी जो खुदा के लिए उन्होंने दीनी काम किए हमेशा के लिए कौम पर ज़ाहिर हों। बहरहाल
बिलाखिर हम दुआ करते हैं कि खुदा ताला इस काम में हर एक मुखलस को मदद दे और ईमानी जोश उनमें पैदा करे और उनका ख़ात्मा बिलखैर हुआ। ये मुख्तलिफ़ जो तहरीरात हैं मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की निज़ाम वसीयत और निज़ाम खिलाफत के मुतल्लिक़ वो यहाँ दिखाई गई हैं। ये अमूमी का शोबा बड़ा ज़रूरी है, तकरीबन जलसे पे भी होता है, इज्तिमाआत में भी होता है। अगर कोई दोस्त बैठे होते हैं उनसे पूछते हैं इसकी अफादियत